नमस्कार, AGCN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। एयर ट्रैफिक में बढ़ती तकनीकी गड़बड़ियां, यात्रियों की सुरक्षा बनी चिंता का विषय। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से मंगलवार को कोलकाता के हवाई अड्डे पर विमान के निर्धारित ठहराव के दौरान यात्रियों को उतारना पड़ा। फ्लाइट AI 180 समय पर 00:45 बजे हवाई अड्डे पर पहुंची, लेकिन बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी हुई। लगभग 05:20 बजे विमान से सभी यात्रियों को उतरने के लिए कहा गया। विमान के कैप्टन ने यात्रियों को बताया कि उड़ान सुरक्षा के लिहाज से यह निर्णय लिया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 180 निर्धारित समय के अनुसार सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से रवाना हुई। हालांकि कोलकाता एयरपोर्ट पर सुबह 12:45 बजे पहुंचने पर इसके बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। 4 घंटे से अधिक समय बाद सुबह 5:20 बजे एक बताया गया कि सभी यात्रियों को विमान से उतरना होगा। घटना 5 दिन पहले अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के विमान AI 171 के उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद BJ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास भवन से टकराने के बाद हुई। दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान में 230 यात्री, 10 केबिन क्रू सदस्य और 2 पायलट सहित 242 लोग सवार थे। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी। इससे पहले बीते दिन हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 को बीच उड़ान में ही तकनीकी समस्या का संदेह होने के बाद वापस अपने मूल स्थान पर लौटना पड़ा था। बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर की ओर से संचालित यह फ्लाइट AI 315 हांगकांग से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर विमान का इस्तेमाल भारत में एयर इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले रविवार को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से चेन्नई, भारत के लिए रवाना हुई ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान BA35 ने उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी दिक्कत महसूस की थी। बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर दोपहर 1:16 बजे ब्रिटिश समयानुसार पर 36 मिनट की देरी से उड़ा, लेकिन लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पायलटों ने फ्लैप सिस्टम में गड़बड़ी के संकेत पाए। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को डोवर की खाड़ी के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में घूमते हुए कई चक्कर लगाए। इसी दौरान विमान लगभग 30 मिनट तक 12,000 फीट पर रहा और सुरक्षित लैंडिंग के लिए अतिरिक्त ईंधन हवा में ही गिराया गया ताकि वजन कम हो सके। कुल लगभग 1 घंटा 45 मिनट बाद विमान ने हीथ्रो के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्रियों और क्रू को सकुशल उतार लिया गया। हैदराबाद आ रही लुफ्थांसा की एक फ्लाइट को भी रविवार शाम को यूटर्न लेकर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर वापस उतरना पड़ा था। फ्लाइट LH 752 जर्मनी से रवाना हुई थी। उसे सोमवार सुबह हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने समाचार एजेंसी ANI को बताया था कि हमें हैदराबाद में उतरने की अनुमति नहीं मिली, इसीलिए विमान ने यू टर्न लिया और वापस लौट आया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 15 जून 2025 को शाम 18:01 बजे हैदराबाद हवाई अड्डे पर लुफ्थांसा फ्लाइट LH 752 को बम की धमकी वाला ईमेल मिला। बम की धमकी के बाद आकलन समिति का गठन किया गया और SOP के अनुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर एयरलाइन को मूल स्थान या निकटतम उपयुक्त हवाई अड्डे पर वापस जाने की सलाह दी गई। इससे पहले 15 जून की सुबह जेद्दा से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे सऊदी अरब के एक विमान के पहियों से धुआं निकलता हुआ देखा गया। विमान बचाव और अग्निशमन ARFF की टीम मौके पर पहुंची। सऊदी अरब की टीम के साथ मिलकर धुएं को नियंत्रित किया गया और विमान को किसी भी अनहोनी से बचाया गया। एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और एयरपोर्ट संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर भारत को जानना चाहते हैं तो पहले बुक्स इनवॉइस को जानिए। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लॉगिन करें। सिर्फ ₹1 में बुक्स इनवॉइस परिवार के साथ जुड़ें।